बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भगवान की परीक्षा। कितना लोग बोलते हैं कि हे भगवान मेरी परीक्षा ना लेना। क्यों? हम डरते हैं भगवान से कि भगवान परीक्षा ले लेगा तो पता नहीं हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। लड़के बच्चे ज्यादातर कक्षा में, किसी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में 90 बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे परीक्षा हो ही ना, परीक्षा हो ही ना। अब 50% तो ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि बिल्कुल परीक्षा कैंसिल हो जाए। जैसे कोरोना में परीक्षाएं कैंसिल, आदेश आ गया सभी को पास करना है। एक दिन अखबार में पढ़ा, राजस्थान में एक आदमी 80 साल के लगभग उसकी उम्र, तो 80 साल के उम्र का एक आदमी कम से कम वो 40 बार की उससे ज्यादा हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा राजस्थान बोर्ड से दिया और हर साल फेल होते रहा। हार नहीं मानी, वो बढ़ते हर बार देते रहा, फॉर्म भरते रहा, परीक्षा देते रहा। कोरोना काल जब आया, सरकार का आदेश निकल गया सभी को पास करना है, तो उसे भी पास कर दिया गया। बड़ा धूमधाम से खुशी मनाया कि 80 साल की उम्र में 40 साल परीक्षा देने के बाद वह अंत में पास हो गया, भले ही कारण कोरोना। कारण कोरोना। तो ऐसा होता है उस परमात्मा का। अब हम सोचते हैं ये परीक्षा हो गई, हमारे ये विचार रहता है, हमारी ये सोच रहती कि परीक्षा हो जा रही है और हम परीक्षा से डरते हैं। परीक्षा माने परीक्षण। परीक्षण, आप ही घर में चावल बनाते हो, दाल बनाते हो, सब्जी बनाते हो। चावल बनाने से पहले आप देखते हो चावल कैसा है। अगर उसमें कुछ कंकड़ पत्थर, कुछ कीड़े मकोड़े एक दो मिल जाए तो आप उनको निकाल देते हो, फिर उस चावल को धोते हो। वैसे ही दालों को भी आप छांटते हो, मैल झाड़ते हो कि मैल झड़ जाए, धोते हो। कुछ घुना तो नहीं है उसको चेक करते हो ठीक से, खाने लायक है तब बनाते हो, खाने लायक नहीं है तो गाय भैंसों के लिए निकाल देते हो या उसको फेंक देते हो, लेकिन खाते नहीं हो। वैसे ही सब्जी आप लाते हो तो उसको धोते हो संभाल के। सब्जियों को आप धोते हो, काटते हो, छांटते हो, कहीं कीड़े मकोड़े तो नहीं है, विधिवत चेक कर लेते हो, तब उस सब्जी को बनाते हो और फिर खाते हो। तो ये जो कुछ आप करते हो चेक करना, माने इसी को कहते हैं परीक्षण। इसे क्या कहते हैं? परीक्षण करना। आप परीक्षण करते हो सब्जी का, चावल का, दाल का, खाने लायक है या जानवर को खिलाने लायक है। जो आप घर में पाले हो, कुत्ता बिल्ली भैंस गाय, या जानवर को भी खिलाने लायक नहीं है, पूरा का पूरा फेंकने लायक है, आप परीक्षण करते हो।
सब परीक्षण करने के बाद ही रिजल्ट आता है। तो परीक्षण करना माने परीक्षा। वह परमात्मा हर इंसान का, जानवर का थोड़ी ना करेगा परीक्षण। जो परीक्षण देने लायक रहता है उसी का परीक्षण करता है। जो परीक्षण करने लायक रहेगा उसी का परमात्मा परीक्षण करेगा। जो परीक्षण करने लायक नहीं है, जो वैसे ही खत्म है, तो वह तो वैसे ही फेंका हुआ है। आप जाओगे दुकानदार से लेने, भैया दाल है, चावल है आपके पास? हाँ है। तो दिखाना। अरे साहब आपके लायक नहीं है। लोग पहले ही बोलते हैं आपके लायक नहीं है, 2 दिन बाद मंगा दे रहा हूँ, कल आ जाना ले जाना। बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है, हम दुकान में गए हैं, वो बताया है कि नहीं नहीं। आटे की बात करते हैं, आटा लेने जब जाते थे तो पूछते थे क्या जी हमारे लायक है? हाँ हाँ साहब आपके लायक है, ले जाइए। और नहीं हमारे लायक है माने कुछ मिलावट है, कुछ मिलावट है। परीक्षण तो जिंदगी में हर जगह, और हर बुद्धिमान आदमी परीक्षण करेगा। कोई बुद्धू आदमी थोड़ी ना करेगा। जिसे परीक्षण करना आता ही नहीं, किसी चावल पागल को दे दो, लो चावल बना लेना, उसमें वो घुन पड़ा रहे या वो सफेद वाला कीड़ा होता है वो पड़ा रहे, या कई बार झाला लग जाता है चावल में, झाला लगा रहे फिर भी वो पागल हो। अगर कोई वैसा है जिसे कुछ मालूम नहीं है, उल्लू है, बेवकूफ है, वो पूरा डाल देगा उसमें, पानी डाल के बना देगा, खा भी लेगा। अगर ऐसा खा लिया तो क्या हो जाएगा? बीमार, माने अस्वस्थ हो जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ गया। तब वो गहरा बीमारी होगा तो बिस्तर पकड़ लेगा। हल्का फुल्का हुआ तो संभल जाएगा। जो आप अपनी जिंदगी में अपनाते हो, इसको कहते हैं, इस व्यवस्था को कहते हैं प्रकृति। यही हमारे समझ की, हमारे ज्ञान की प्रकृति है। हमारे जानकारी की, हमारे अनुभव, जानकारी मान ज्ञान फिर अनुभव में बदल जाता है, अनुभव में बदल जाता है। एक जब हम रहते थे ज्ञानपुर में, एमएससी फाइनल साल में रहते थे, अपने फुआ के पास रहते थे। उनका एक लड़का था सुभाष, गांव का नाम है हरदो पट्टी मवैया, चकवा महावीर के पास। तो बगीचे में बैठा हुआ था, हम रोज दोपहर भोजन करके जाते बगीचे में, थोड़ा आराम करके पढ़ते थे। शाम होता, सूरज ढलने को होता, तब वहां से लौट के घर पे आते थे। बीच की दूरी 400-500 मीटर थी। खेत पड़ते थे बीच में। तो कुछ लोग बैठे हुए बात कर रहे थे तेल की। अरे तेल बड़ा, सरसों का तेल वो बड़ा नुकसान कर दिया, वो कर दिया। तो फट से वो लड़का, 18-19 साल का लड़का, कहता अरे इनाम रखो हम तेल पी जाएंगे। तो एक था, उसने कहा ठीक है, 10 रुपया इनाम, पी के दिखा। उस समय का 10 रुपया आज के 50 रुपये के बराबर था। तो बोला 10 रुपये की शर्त। अरे हमें क्या पागल हो, टट्टी होने लगेगा, कुछ समझ है? लीवर इतना पचा नहीं सकता है एक साथ। ठीक है 2-4 10 बूंद आप ले लो।
लेकिन ज्यादा लीवर नहीं पचा सकता है। और हम दिखाते हैं इतना मटन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं। 50 ग्राम की एक शीशी भरी हुई थी सरसों के तेल की, ताव ताव में पी गया। 10 रुपया तो जीत लिया, लेकिन उसके बाद रात से ही उसको ऐसी टट्टी होनी शुरू हुई, 100 रुपया दवाई में चला गया। और ये टट्टी रुकी 2 दिन बाद, 2 दिन परेशान रहा। 100 रुपये की दवाई चलेगी, बताइए क्या फायदा। ऐसा क्यों करा? अनुभव की कमी, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। और दूसरा कोई अनुभव बता रहा है तो उसका मान भी नहीं रहा है। अपनी मर्जी, रिजल्ट आ गया। ये सारी की सारी मनुष्य की प्रकृति कहलाती है। और यही प्रकृति और पुरुष का मिलन ही जिंदगी है। प्रकृति और पुरुष मिल गए तो ये हो गई जिंदगी। जिंदगी तो पुरुष माने आत्मा, माने प्राण। यह प्राण जुड़ गया प्रकृति के साथ। अब शरीर क्या है? प्रकृति है। शरीर की सारी जरूरतें, शरीर का सारा ज्ञान, शरीर का सारा अनुभव, शरीर के सारे विचार, ये प्रकृति के बंधन में है। और यह प्रकृति का जो बंधन है, यह 3 तरह का है। आपकी जितनी समझ रहेगी, आपका जितना विचार रहेगा, यह 3 तरह से रहेगा, जिसको कहते हैं त्रिगुणी माया। इस कोई डरने या घबराने की बात नहीं है कि हमारा कुछ परीक्षा हो जाएगा, या हम पास होंगे या फेल होंगे, कभी सोचना ही नहीं। जब यह सोच अलग हो जाएगी तब प्रकृति से बाहर होगी। आपकी सोच, आपकी समझ प्रकृति से बाहर होगी। आपके अंदर प्रश्न रहेगा कि अरे अब मैंने ये खा लिया, अब क्या होगा। घबरा जाओगे, डर जाओगे। किसी को आप एक ग्लास में, कांच की गिलास में थोड़ा सा कुछ पानी डाल कर दे दीजिए और कह दीजिए, उस पर लिख दीजिए, पर्ची चिपका दीजिए, जहर जहर। और किसी को थमा दीजिए, कह लो पी लो, नहीं पिएगा। वो देख रहा है जहर लिखा हुआ है। अब अंदर क्या है वो तो जहर ही जानेगा। और कुछ बेवकूफ से होंगे, जानते हुए बूझते हुए भी बोले ले कुछ नहीं होता है। वो सुभाष जैसे जो लड़के की कहानी बता रहे हो, कुछ नहीं होता है, देव हम पी के दिखाएंगे, मैंने ताव। यह एक अहंकार कहलाता है। यह हावी हो जाता है तो आदमी देखते हुए भी परखता नहीं है। अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो वह परखेगा सच में ये जहर है या नहीं है। अगर जरा सा भी शंका है जहर हो सकता है तो फेंक देगा, क्या पता दूसरा पी ले। और अगर कहीं पानी ही नहीं है, वही पानी पीना पड़ा, तब जहर है कि नहीं, बुद्धिमान आदमी इसका परीक्षण अवश्य करेगा। किसी जानवर को पिला देगा, देख लेगा, परख जाएगा। या कोई और विधि होगी परखने की तो परख लेगा। तो जो मनुष्य की पूरी विचारधारा है, विचारधारा जैसी है वैसा ही वह काम भी करता है। जैसी सोच वैसी मोच। तो जो भयानक अज्ञानता में डूबी हुई सोच होती है उसको तमोगुण कहते हैं। जो मीडियम होती है, मध्यम होती है, थोड़ा बुद्धिमान सा देखे परखे तब किए, इसको रजोगुण कहते हैं। इस तरह के विचार, इस तरह के कर्म कर्म रजोगुण कहलाते हैं।
और सात्विक अच्छे से परीक्षण कर लेना, फिर उसे ग्रहण करना। चाहे हम कोई बात सुन रहे हैं किसी से, उसको अच्छे से समझ लेना, उसमें विचार कर लेना, तब ग्रहण करना। और ग्रहण करने योग्य नहीं है तो उठा के फेंक देना। हमारा जब शादी हुआ था, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, शादी हो गया था 1 साल बाद, हमारे फूफा के यहाँ एक खत आया, जहां हम रहते थे ज्ञानपुर में, माने हरदो पट्टी मवैया चकवा महावीर। तो एक चिट्ठी आई अंतरदेशी। जो छोटे वाले फूफा थे उनके यहाँ नाम लिखा हुआ था। उनकी औरत को डाकिया देके गया तो वो खोली, उसमें लिखा था गुड़िया मर गई, गुड़िया मर गई। वो फुआ से पूछी गुड़िया कौन है, हमारी फुआ से पूछी, उनकी नाना वो छोटी बहू जो होती है, देवरान कहते हैं, देवरान, कि ये गुड़िया कौन है। तो हमारी फुआ बेचारी बोल दी, वो गुड़िया वो अरुण की, पप्पू बोलते थे, पप्पू की औरत है, अभी शादी जो हुआ है वही है गुड़िया। बोली का हुआ? बोली अरे बताना मत, उनकी औरत मर गई, जिनसे शादी हुआ था वो औरत मर गई। अब फुआ का मुंह लटक गया। फुफ्फा आए रात में धीरे से, बोले फूफा को बताई। फूफा बोले ठीक है हम बता देंगे। अक्सर जैसे गांव में आदत है, जब 9 बजे हम खाना खा लिए रात में, तब फूफा आए धीरे से, हमारे बगल में चारपाई पे बैठे और कहे पप्पू एक बात कहूं, सोचना मत, घबराना मत, परेशान नहीं होना। हमने कहा, हमने सोचा शायद अपने बिटिया के शादी की कोई बात करेंगे, बिटिया थी उनकी। हमने कहा ठीक है फूफा बोलिए। बोले देखो उदास नहीं होना, रोना नहीं। हमने कहा अरे काहे उदास होंगे, काहे रोएंगे। तो बोले कि तुम्हारी औरत मर गई है। हमने कहा हमारी औरत मर गई? बोले हाँ। हम कहा कैसे मर गई? बोले पता नहीं, लेकिन चिट्ठी आई है। हमने कहा किसके पास आई है? बोली वो बबऊ के औरत के पास आई है। वहाँ छोटे भाई को बबऊ, छोटे बच्चों को बबऊ भी कहते हैं, मिर्जापुरी भाषा चलती है। तो बबऊ की औरत के चिट्ठी आई है। हमने कहा अच्छा चिट्ठी लाइए। चिट्ठी आ गई, उसको देखा गया रात में प्रकाश में। तो उसमें लिखा था गुड़िया मर गई है। हमने कहा ये गुड़िया हमारी औरत का नाम नहीं है, हाँ उसकी बहन है गुड़िया। तो क्या हो गया कि मर गई? फिर हमने सोचा ये बबू के पास चिट्ठी क्यों आएगी? जब आनी है तो हमारे नाम से आएगी, या तो ठीक है हमें लोग नहीं जानते हैं उस गांव में, हम बाहरी हैं, लेकिन फूफा के नाम से आएगी, बबू के नाम से क्यों चिट्ठी आएगी? शंका पकड़ी, मन के अंदर शंका पकड़ी। अब गुड़िया कौन, ये तलाशने लगे, ये गुड़िया कौन सी है। उलट पलट के मोहर देखा पोस्ट ऑफिस की, तो वहां पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नंबर
और कुछ पढ़ने में जो कुछ आ रहा था, मोहर तो कैसा पोस्ट ऑफिस का रहता है आप सब लोग जानते ही होंगे। कैसे भी उसको खोजते समझते हमने जोड़ा तोड़ा और समझा कि ये कप सेठी है, पोस्ट कप सेठी। पीछे अंत भेजने वाले ने अपना आता पता कुछ नहीं लिखा था, तो बस एक ही जरिया था, हम कहाँ से आए हैं उस सिस्टम को खोजे। हम कुछ देर मेहनत करके शब्दों को जोड़ तोड़ के बताए कब सेठी से ये चिट्ठी आया है। कब सेठी आपका कोई रिश्तेदार है? तो बाबू फट से बोले, अरे वही लगवे तो मेरा ससुराल है। हमने कहा तब, इसीलिए आपके नाम से चिट्ठी आई है। गुड़िया कौन है? गुड़िया कौन है? तो बाबू बोले, गुड़िया वो साली लगती है हमारी। तो हमने कहा तब पता कर लो अपनी साली का। गए अपनी औरत से पूछे, अरे तोर बहन गुड़िया नहीं है? कौन छोटकी? हाँ ओके, कोई कोई गुड़िया कहोला, ऐसे उसका नाम तो ये है, गुड़िया थोड़ी ना है। कोई कोई ओके गुड़िया कहोला, मतलब कोई कोई से गुड़िया कहता है। तो बोले उनके पति बबहू कि अरे वही मर गई है। तो हम पीछे से आए, हम कहे देखो मरी कि नहीं मरी बड़ा स्पष्ट है चिट्ठी, तुम जाओ सवेरे और साइकिल से पता करो। हमको तो इसमें पूरा घोलमेल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लिखने वाला लिखेगा तो साफ सुथरा स्पष्ट लिखेगा। ये चिट्ठी आ रही है 20-21 दिन में, और यहाँ से आधा घंटा का मात्र रास्ता शॉर्टकट आप बता रहे हैं। आधा घंटा में तो कब सेठी पहुंच जाएंगे शॉर्टकट मारते। तो जब खबर देनी है तो कोई साइकिल से ही आके देगा, क्यों डाक से भेजेगा? देखिए कब की चिट्ठी है, कब की इसकी तारीख है, 1 महीने में चिट्ठी पहुंच रही है। तो हमको तो भैया 1 महीने में तो उसका 13 12 कुल बीत गया होगा। आपको जरूर कुछ वो आ गया होता, शोक पत्र आ गया होता, न्योता बढ़ता ही है जानकारी देने के लिए। आप परेशान न हो, आराम से। तो कैसे भी उनकी औरत खाना वाना खाई, लेकिन थोड़ा चेहरा उदास तो हो गया। सुबेरे फिर गए, वो हमारे फूफा के छोटे भाई शाम को लौट के आए, बताए कि अरे कुछ नहीं, सब बकवास था, वो उसके सिर पे कौआ टोंट मार दिया था। स्कूल से आ रही थी, कौआ टोंट मार दिया था। तो पंडित जी से पूछे, पंडित जी बोले काल ग्रह इसके कपारे आ गया है, ये मर जाएगी। तब इसको काटने का उपाय का पंडित जी? तो 200 रुपया बताते हैं। तो 100 रुपया लिए तो बताए कि देखो तुम एक चिट्ठी लिख दो, गुड़िया मर गई है, अपने रिश्तेदारी में भेज दो, किसी रिश्तेदारी में। तो उन्होंने पंडित जी की बात मान के बस उतना ही लिख दिया, गुड़िया मर गई है, अपना पता लिखा, डिब्बे में डाल दिया, घूमते फिरते चलाया। परीक्षण, परीक्षण जितना आप जीवन में लेके आएंगे, परीक्षण वही ला सकता है जिसके पास ज्ञान है, या जिसके पास ज्ञान किताब का नहीं होता। ज्ञान माने जिंदगी का अपना किया धिया अनुभव होता है। जो 10 बार फेल होके आगे बढ़ता है उसका परीक्षण बेहतर होता है, क्योंकि उसके पास एक अनुभव है। और यही जामवंत कहलाता है। रामचरितमानस, तुलसी के रामचरितमानस में एक पात्र है जामवंत, ये वैसा ही पात्र है जिसकी स्कूली शिक्षा कुछ नहीं, जैसे कबीर साहब स्कूली शिक्षा कुछ नहीं, जैसे दादा गुरु परमानंद जी स्कूली शिक्षा कुछ नहीं, क्लास 0। परमानंद जी महाराज पहले दिन ही, दादा गुरु पहले दिन ही स्कूल गए, जबकि उनके भाई साहब मास्टर थे।
सरकारी स्कूल के टीचर थे। ये जब स्कूल में गए, मास्टर साहब ने कहा कान पकड़ो, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, कान पकड़ लिए। तो हाथ आगे करो, हाथ में एक डंडा मार दिया। जब डंडा मार दिया तो रोते रोते घर आए। माँ पूछी क्या हुआ बेटवा? कह रहे माई, मास्टर देख मार दिया हाथ हमरे, देख मार दिया, हम स्कूल ना जा, माने आज के बाद स्कूल नहीं जाएंगे। उनकी माँ गुस्से में उसे लेके गई बच्चे को, माने परमानंद जी महाराज को, छोटे थे ही, पहली बार स्कूल गए थे। जाके मास्टर को खूब खरी सूटी सुनाई। बोली आज से मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा तुम्हारे स्कूल में। तो उस टाइम तो इतने स्कूल भी नहीं रहते थे प्राइवेट जैसे कि कहीं नाम लिखा दो। कहीं कहीं 2 4 6 गांव में एक आध स्कूल होता था। तब दादा गुरु कभी स्कूल ही नहीं गए, कहीं और नाम ही नहीं लिखाया, पढ़े ही नहीं। लेकिन आत्म तत्व ऐसे आत्मदर्शी, अगर उन्हें योगेश्वर कहा जाए तो कम ही होगा। अगर उन्हें योगेश्वर कहा जाए तो कम ही होगा। और यह है तो परीक्षण के लिए किसी भी भगत को डरना नहीं चाहिए, न ये सोचना चाहिए, न भगवान से कहना ही चाहिए हे भगवान मेरी परीक्षा ना लो। जितनी आप परीक्षा दोगे उतना ही आप खरा सोना हो जाओगे। जितनी बार सोना आग पे चढ़ता है हर बार वो कम होते जाता है। क्यों कम होते जाता है? जो उसमें कचरा है वह उड़ते जाता है, निकलते जाता है। इसीलिए कहते हैं तप के ही सोना निखरता है। तो वैसे ही कुछ दिन पहले, 2 1 दिन पहले ही एक भजन गया था, क्षुद्र मन बुद्धि अरुण। तो ये मन हमेशा क्षुद्र है। क्षुद्र माने कोई जात पात से नहीं जुड़ा हुआ है। क्षुद्र माने होता है छोटा। हमारा मन बड़ा छोटा है। हमारा दिल कहने को है पाव भर का होगा, लेकिन इतना छोटा है, इतना छोटा है कि सामने कोई मरीज मर रहा हो, उसको 10 रुपए की दवाई चाहिए, लोग उसे देख के छोड़ के चले जाते हैं। कौन अपना समय उसमें निकाले? लेकिन यही 10 खड़ा होके वो दवाई पिला देने वाले को जो पुण्य जुटता है, इकट्ठा होता है, तो यही पुण्य आप में उस समय जुड़ता है जब आपका परीक्षण हो रहा होता है। परीक्षण ये होगा आप उस ईश्वर के लायक हो कि नहीं, जो अलख निरंजन है। जिसका अलख निरंजन है माने जो बेदाग है, जिसमें कोई दाग नहीं है, जिसका अनुभव करना स्वयं में अलौकिक है, अलौकिक है। इसीलिए तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके झगड़े और रगड़े संसार में चल रहा है। न हिंदुओं के पास एक रास्ता है, न मुसलमानों के पास एक रास्ता है, न वो ईसाइयों के पास कोई एक रास्ता है। एक विधान है। वह विधान तो हमारी संस्कृति में बहुत पहले ही योगियों ने लिख दिया। श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा विश्वास परीक्षण। तुम्हारे भगवान के लिए तुम्हारी चाहत का परीक्षण होगा और तुम उसका जवाब सही सही देते हो कि गलत दे देते हो। कितने लोग भक्ति के नाम पे आत्महत्या करते हैं? किसकी हत्या कर दी? आत्महत्या ना, गलत है। आत्महत्या तो हो ही नहीं सकती है। हत्या शरीर की कर लेते हैं, शरीर खत्म। आत्मा कहाँ जाती है? फिर अघ योनियों में, अघ मान नीची योनियों में जाती है, क्षुद्र योनियों में जाती है, छोटी योनियों में जाती है।
छोटी योनि क्या है? पशु पक्षी। और घटिया योनि में गया तो कीट पतंगा। और घटिया गया तो पेड़ पौधे वृक्ष धान जो हो रहे अनाज गल्ले, ये पूरा सिस्टम है। प्रकृति का ऐसा सिस्टम है कि ये आत्मा रोटेट हो रही, चल रही है, रुकती नहीं है, ये गतिमान है। इस आत्मा को रोक लेना और रोक करके अतिसार कर लेना, माने अपने में ही मिल लेना, मिला लेना, यही निर्वाण का विचारधारा है महात्मा बुद्ध का, महात्मा गौतम बुद्ध का, महावीर जैन जैसों का, कबीर जैसों का, नानक जैसों का। तो भक्ति है, लेकिन उसमें वह तत्व जो छिपा हुआ है उसको अतिसार कर लेना। तो बिना परीक्षण के कहाँ होने वाला है, परीक्षण से कभी ना घबराइए। तो क्षुद्र मन होने की वजह से हम ऐसा कर पाते हैं, लेकिन होते होते होते, जैसे पहले दिन कोई दारू पीता है तो ज्यादा नशा होता है, बाद में तो ऐसा हो जाता है 2-4 साल में कि 1 बोतल 2 बोतल भी पी ले, उसको बोलेगा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे नशा नहीं हुआ है। तो बाद में ये हाल हो जाता है। वैसे ही परीक्षा देते देते आप ऐसा हो जाओगे, आपको परीक्षा हो भी जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। तब जब यह स्थिति आ जाती है तो क्या कहते हैं? भगवान परीक्षा लेते हैं, अब भगवान पास भी कराते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान पास भी कराते हैं। इसका नंबर तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो संचार के जरिए। जो या तो आपको सोते समय स्वप्न आ जाएगा, या आप ध्यान कर रहे हो, सूरा संचार आ जाएगा, सूरा संचार आ जाएगा, अनुभव मिल जाएगा। तो क्षुद्र मन बुद्धि अरुण लख 84 अवगुण, क्या बताऊं, 84 लाख योनियों में जितना अवगुण होता है वह सारे के सारे अरुण के अंदर भरे हुए हैं, वह सारे के सारे अरुण में भरे हुए हैं। तो क्षुद्र मन बुद्धि अरुण लख 84 अगुण, घूमे मतिया अपने धुन, चितवै राहा खटिया बुन, चितवै राहा खटिया बुन। दिमाग में का घूमता है, कहाँ का कर दे, कैसे का बना दे, का हो जाए, तो ऐसे कर दे तो वैसे कर दे। खटिया बुन रहा है चित्त के अंदर। आपको पेड़ बनाना हो, पूरा खांचा तैयार हो, सिर पाटी सब लगा हो, रेडी हो, खाली बीच वाला आपको बिछाना है, प्लाई लाए रख दिए, हो गया काम खत्म। लेकिन अगर उसको खटिया को बुनना पड़ा तो कितना वक्त, कितना समय लगेगा। तो ऐसे ही अपने मन में एक कुछ बुनना, जैसे हम बुनते हैं, घर बनाते हैं तो कितना दिन सोचते हैं, बनाना है बनाना है, फिर बनाने का समय आ जाता है, हम सोचे हैं 5 लाख 10 लाख में हो जाएगा, इधर लगने लगता है 15 लाख। पहले हम शुरू में सोचते हैं ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, ऐसा ईंट लगाएंगे, नंबर 1 सीमेंट, नंबर 1 ईंट, नंबर 1 सरिया, ये सब हमारी सोच का हिस्सा रहता है। जब बनाने लगते हैं एक से एक प्रॉब्लम आती है, एक से एक जो है, फिर हम सामान का जब जाते हैं लेने के लिए, भैया लोहा का है, कहेगा 80 रुपया किलो, कहेगा अरे अभी तो साल भर पहले 40 रुपया किलो था। तब बोलेगा भैया महंगा होगा तो क्या करें, तो बोले अरे यार तो बजट बिगड़ जाएगा। तो एक काम करिए साहब,
आप 12 mm का मत लीजिए, आप 10 mm का ले लीजिए, लोहा कम लगेगा, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो 10 mm का ले लीजिए। कौन सा मकान गिरने वाला है? का भूकंप आता है का इधर? हम लोग लोहरा सुकरू क्षेत्र में रहते हैं, आज तक कभी भूकंप आया नहीं। रहने दो, लगा दो 8 mm लगा दो, चलेगा। बिल्डर लोग ऐसे ही बनाते हैं, तभी तो पुल मकान सब धराशायी। सीमेंट में बोलते हैं चलो क्या ने है, अच्छा एक काम करो, जुड़ाई करना है ना, तो जुड़ाई में तो राखड़ बढ़ा दो। सीमेंट में जो आजकल चूरा आता है पत्थरों का, स्टोन क्रशर का चूरा, वो मंगा के मिला दो, सस्ता मिल रहा है। अरे बालू खरीदेंगे तो 80 रुपया फुट, वो राखड़ खरीद लेंगे या वो खरीद लेंगे, मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 रुपया फुट। कितना बच गया? 60 रुपया। तो कुछ उसको बढ़ा दिया, मिला दिया, गिरने लगता है। क्या होता है? स्तर, जो मजबूती है वह गिरने लगती है। तो आदमी अपने मन ही मन बुनता है। वैसे ही हम भी अपना बुनते रहे जिंदगी के हिसाब किताब। बुढ़ापा आएगा तो क्या करेंगे, कितना कहाँ LIC करा ले, कितना बैंक बैलेंस कर ले, कितना FD कर ले, कहाँ घर बनाएंगे, कहाँ मकान बनाएंगे, क्या करेंगे, बुनते रहे। तो ऐसा मूर्ख आदमी भगवान तुम्हारे भक्ति के लायक है क्या? तुम्हारे भक्ति के लायक है? भगवान से इस तरह का वार्ता चल रहा है खुद का। तो हम कहते हैं सखा से अपने, बूनत बूनत जन्म गवाई, बूनत बूनत जन्म गवाई, और न जाने कितना जाई। पता नहीं, पढ़ते हैं महाराज 10 जन्म बोस कृष्ण जी लिए, अब जाके निर्वाण हुआ। दादा गुरु कहते हैं 7 जन्म साधु अब निर्वाण हुआ। महात्मा बुद्ध कहते हैं 200 जन्म अब निर्वाण हुआ। महावीर कहते हैं 24 जन्म अब निर्वाण हुआ। ऐसे हमारे भी गए होंगे, निसंदेह गए होंगे। जब इतने बड़े महापुरुष बोल रहे हैं तो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। हमने उनकी बातों पे विश्वास किया तो 3 जन्म दिखा दिए भगवान। बूनत बूनत जन्म गवाई, और न जाने कितना जाई। अहंकार दूदुम भी बाजे, बस अपनी मर्जी, मेरी ही मर्जी का हो, मेरी ही मर्जी लगे, इसको बोलते हैं दुदुम भी। रामायण में रामचरित मानस में लिखा है, जब राम जी मिले सुग्रीव से तो कहे कि हम बाली को मार देंगे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मेरी शक्ति को नहीं जानते, तुम विचार छोड़ दो, बाली को मैं मार डालूंगा। लेकिन उसको शंका, बाली को वरदान था कि जिस बाली से जो भी लड़ेगा बाली के सामने आ जाएगा, उसकी आधी ताकत बाली में चली जाएगी। तो ये कैसे मारेगा? पहले गए एक ताल था, ताल माने घाटी, पोखरा वगैरह जैसे इसको बोलते हैं ताल। तालाब, उसमें तो दुदुम्भी अस्थि ताल दिखाए, दुदुम्भी अस्थि ताल दिखाए, बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। बिना कोशिश के, बिना परिश्रम के एक बाण मारे, सब नष्ट हो गए। अस्थि ताल, अस्थि माने हड्डियों का तालाब, यहाँ खाली हड्डी है, हड्डी हूं, गजी हुई हड्डी। तो यह हड्डियां क्या है? संस्कार। जैसे जैसे हम परमात्मा पे विश्वास करते हैं, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, तो हमारे संस्कार सूखते जाते हैं। परीक्षण कुछ नहीं होता,
हमारे जो पुराने संस्कार है वह सामने आ जाते हैं, तो वही हमें पीड़ा भी देते हैं, इसलिए यही दुख का कारण है। और हमारे अच्छे कामनाएं जो है वो भी पीड़ा देती है। तो सुख दुख का कारण ही यही है, संस्कार। अब संस्कार आएगा जाएगा, उसे हम चाहे दुख महसूस करें चाहे सुख महसूस करें। जैसे जिस आदमी को शून्य पकड़ लिया, शून्यपात कहते हैं, माने लकवा। सन्नपात बीमारी है जिसमें आप उस आदमी को नाखून भी धसा दो, चिकोटी काट लो, फिर भी उसे पता नहीं चलेगा। तो इस बीमारी को कहते हैं सन्नपात। तो जिसके सन्नपात पकड़ लिया हो, उसको कांटा भी चुभ जाता है तो उसको मालूम ही नहीं रहता है, उसको खून निकलते रहता है, उसे मालूम नहीं रहता है। जब देखता है खून निकलते हुए तब जानता है अरे कांटा लग गया, खून निकल रहा है। तब कांटा को निकालेगा, खून को दबा के बंद करेगा। तो वैसे ही संसार में भगत हो जाता है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, कैंसर था, कांटा लगा था, लेकिन सन्नपात हो गया, वो कष्ट लगा ही नहीं। वैसे ही आपके साईं बाबा तपेदिक था, टीबी था, खांसते थे, खून गिरता था मुंह से, लेकिन फिक्र नहीं, चिंता नहीं। इन्होंने तो नहीं कहा भगवान से हे भगवान मेरी परीक्षा ना लो, तभी तो ये निर्वाण की प्राप्ति की है। ऐसे ही छोटे मोटे रोग सभी महात्मा और संतों को पकड़ ही लेते हैं, लेकिन मनुष्य को देखने में नहीं आता है, समझ में नहीं बैठता है। स्वामी जी भी वैसे ही, कोई देखेगा बोलेगा सोचेगा अरे दो चार आदमी उठा के ले जा रहे हैं, बिठा रहे हैं, अपने से कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। उनको सन्नपात हो गया है, परमात्मा में शून्यता में पहुंच गए हैं। परमात्मा के साथ शून्यता में जब पहुंच गए तो सारे संस्कार जो आते हैं रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। शंकराचार्य को बवासीर था, शिष्य परेशान, लेकिन वो कभी परेशान नहीं हुए, कहे ये तो मेरा संस्कार है। पद्मनाथ, ये मेरा संस्कार है, अपने शिष्य से कहे, अगर मैं आज इसे टाल दूंगा। शिष्य बोला अरे महाराज टाल दीजिए, आप में तो शक्ति है, जो सारी शिव शक्ति है वह तो आप में है। बोले अगर मैं इसे टालूंगा फिर मुझे अगले जन्म आना पड़ेगा इस कर्ज को चुकाने के लिए। मैंने किसी का खून बहाया है तो मेरा बहेगा, मैंने यही समझा इस जिंदगी में। अब ये गलती नहीं करूंगा, बह जाने दो उस खून को जो मुझे निर्वाण रोक के बैठा है। वाह, ये है विचारधारा, ये अपने आप आती, इसको डालना नहीं पड़ता। बिरला ही शंकराचार्य होता है, बिरला ही कबीर पैदा होता है, बिरला ही रामकृष्ण परमहंस होता है, बिरला ही जो है अड़गड़ानंद होता है, अब बिरला ही परमानंद होता है। सब नहीं हो जाएंगे। तो उसी परमात्मा से और एक विनती, तो अहंकार दुदुम्भी बाजे वृंदा कौन बचाए। वृंदा क्या है? भक्ति। भक्ति को कौन बचाएगा? क्योंकि हम में वो क्षमता नहीं है कि हम भक्ति कर ले जाएं। नहीं तो करने वाले तो 125 कितने 7 अरब माने 700 करोड़ लोग हैं भक्ति करने वाले, लेकिन बिरले की ही भक्ति बचेगी। जब वृंदा बची रहेगी, जब द्रौपदी बची रहेगी, जब सबरी बची रहेगी, तभी तो विजय होगा, तुम्हारी विजय होगी इस प्रकृति के ऊपर जो तुम्हें घेर के रखी है। तुम्हें मन कैसे तुम्हारे मन को, तुम्हारे बुद्धि को घेर के रखी।
तो वृंदा को कौन बचाएगा सखा? तो आई के हरि धर लो हाथ, जन्मो जन्म का हो साथ। आओ हाथ धरो सखा, अब जन्म जन्म के लिए साथ हो जाओ। थे पहले भी लेकिन हम तो नहीं देख सुन रहे थे, अब तो देख सुन रहे हैं, तो आओ मिलाओ हाथ। अब ना अंदर जाके छिप बनाना, ये नहीं मांगे भगवान से, ये नहीं कहते कि हे भगवान अब पुनर्जन्म ना देना, बस हाथ पकड़ लो, अब साथ हो जाए, अब छिपके ना रहना, कहीं भी रहे छिपके ना रहना। आई के हरि धर लो हाथ, जन्मो जन्म का हो साथ। भक्ति छाया सुख रास, और क्या देना? इस भक्ति की छाया। वृंदा क्या बन गई? तुलसी, ये तुलसी की छाया देना। तो बिन बिन तुलसी भोग नहीं, आगे चले गए। हाँ, आई के हरि धर लो हाथ, जन्मो जन्म का हो साथ। भक्ति छाया सुख रास, आनंद का रास, रास माने आनंद। कृष्ण रास रचाते थे, अरे आनंद रचाते थे। तो परमात्मा ही गुरु बन जाता है, या सखा बन जाता है, पिता बन जाता है, माता बन जाता है, वही रास को रचाता है। क्यों डर रहे? परीक्षा हो रही है, यह सोचो कि रास लीला हो रही है, कृष्ण का रास हो रहा है। अपने डर निकाल दो अपने मन से और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। क्यों? एक दासा स्वामी सेवक भय, एक भय भगवन भगत। एक दासा स्वामी सेवक, एक भय भगत भगवन। बिन तुलसी भोग नहीं, भगत बिना भगवन कहीं। कहीं भगवान के, कहीं भगत के बिना भगवान को देखा है? हमने तो नहीं देखा। बिना तुलसी के विष्णु का भोग देखा है? इसीलिए भगत विष्णु प्रिया कहलाता है। विष्णु माने होता है विश्व का अणु, माने जगत का केंद्र, वह पार्टिकल, वह दाना जिसके बिना, वह बीज जिसके बिना कुछ भी नहीं। संसार एक वृक्ष, वह बीज है आत्मा, वह बीज है आत्मा। तो बिन तुलसी, तुलसी माने ज्ञान भी होता है। बिना ज्ञान के कौन सा भोग? तुम क्या उसका फायदा उठा सकते हो जब मालूम ही नहीं है? अमृत रखा हो तुम्हारे सामने, तुम उसको दही समझ के या कुछ और समझ के फेंक दोगे, अरे पता नहीं किसने डाला है। समय नहीं है, नहीं तो एक कथा सुना देते। एक शंकर जी अब पार्वती जी में जिद हो गई। उनका एक भगत था, अंधा था बेचारा, एक बिटिया रहती थी उसके साथ, औरत मर चुकी थी। तो एक दिन पार्वती और शंकर जा रहे थे, वो सामने से आ रहा था अपनी बिटिया को लेके, डंडा पकड़े हुए था। पार्वती को दया आई, कही शंकर जी से, हे स्वामी इसको धनवान बना दो। शंकर जी कहे, हे देवी सुनो, मैं भी सोचा हूं बनवाऊंगा, लेकिन समय से बनाऊंगा, इसके भाग्य में अभी नहीं है। मैं दे भी दूंगा तो ये ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि भाग्य में नहीं है। बोले नहीं है स्वामी आप दीजिए। बोले अरे जिद ना करो देवी, मैंने सोचा है पहले मैं इसका भाग्य बनाऊंगा, माने रास्ता बनाऊंगा। भाग्य बनाना माने रास्ता बनाना, पहले मैं इसका रास्ता बनाऊंगा, इसके बाद ये जीवन में इसको दुख नहीं होगा। पार्वती अड़ गई, ना अभी इसको कुछ धन दीजिए। क्या दूं? तो सोना चांदी एक बोरी में डाल दीजिए, एक बोरी दे दीजिए उसको उधर। शंकर जी बोले मानती नहीं है तो लो, कहे नंदी जाओ, ये बोरी पूरा हीरे जवाहरात का भरा हुआ, जाओ वो बीच रास्ते में पटक के आओ, जिधर से आ रहा है वो अपना
अंधा लड़की को लिए हुए, छोटी लड़की थी 4-5 साल की। आया तो टकरा, चलते चलते उसके पैर से टकरा गया बोरी, गिर गया बड़ा। बोला अरे बेटा क्या है, पत्थर है क्या है? बोली कि पापा पता नहीं, ये बोरी में कुछ भरा हुआ है, लगता है पत्थर सत्थर है इसमें भरा। अरे किसी बेवकूफ ने कौन से जन्म का मैं पाप किया कि रास्ते में ये सब अथरा पथरा फेंक दिया। लगा गाड़ी पकड़ देना, मुंह फुकौना का मर जाए, वो भी भगवान करे गिर जाए, सत्यानाश हो उसका। उठा झाड़ा पोछा, 2-3 लात उसको मारा। पगडंडी पतली थी, रास्ता पतला ही था, वह जो हीरा जवाहरात था फेंका गया खेत में। लड़की को पकड़ के आगे बढ़ गया। शंकर जी बोले देखती हो देवी, धन को लात मार के जा रहा है, मैंने रोका इसलिए पैर टकराया, लेकिन मेरी बात को वो समझा नहीं, क्योंकि इसका भी रास्ता नहीं है। जब एक ही दशा में हो जाए भगवान भगत, जैसा सोच भगवान का वैसा सोच भगत का हो जाए, एक दशा, इसी को बोलते एकादशी, अंतरंग हो जाना परमात्मा एक दशा में। अब परमात्मा जितना, अब प्रेमी और प्रेमिका में, प्रेमी कहते हैं ये प्रेमी जोड़ा है, तो वैसे ही भगवान और भगत का प्रेमी जोड़ा है। जितना आतुर स्त्री है उतना आतुर पुरुष है। स्त्री क्या है? प्रकृति, जो अभी आपको बता रहे थे, प्रकृति, हमारे सोच हमारे विचार, ये पूरा प्रकृति का बंधन है। ये कैसे हो जाएगा? बंधन मुक्त हो जाएगा तो आत्मा और जीव एक हो गए। मन का ही अगला जीव कहलाता है, एक्सटेंशन है, विभाग है। जीव का विभाग है मन। तो मन ठीक हुआ और जीव का ही विभाग है बुद्धि, वो भी ठीक हुआ। तब तीसरा जो होता है आकार, शिवाकार या ओमकार, यह स्वः प्रकट हो जाएगा, हमारे अंदर से ही प्रकट हो जाएगा, हम खुद को अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं संभू, भू का समान हो जाना। किसके समान हो जाना? छुअत तुम्हें हो जाए, कबीर साहब कहते हैं, छुअत तुम्हें हो जाए, जो तुम्हें छू लिए वो तुम में ही समा गया। और रामायण में क्या लिखते हैं? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासही तबहि। छू लिया, सामने आ गया, छूना तो दूर की बात, सामने आ भर जाए, करोड़ों जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं। तो एक दशा स्वामी सेवक, एक भय भगवान, बिन तुलसी भोग नहीं, भगत बिना भगवान कहीं। भगत बिना भगवान नहीं, भगवान बिना भगत नहीं। न भगवान भगत के बिना रह सकते हैं, न भगत भगवान के बिना रह सकता है। उतर गए हरि तुम, ये किसी मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है। किसी भी मनुष्य के लिए, कितना भी गुणी हो, तमोगुण से भरा हो, रजोगुण से भरा हो, सतोगुण से भरा हो, संभव नहीं है। परमात्मा स्वयं ही आ जाएगा उतर के, तभी ये संभव है। उतर गए हरि तुम, लिए सेवक की सुन, सेवक की तुमने सुन लिया, तुम उतर आए। बस कृपा इतने कर दीजिए, अब आ गए हो तो इतने ही कृपा कर दो, कुछ हमारा काम कर दो। बस कृपा इतनी कर दीजिए, चरण शरण अरुण रख लीजिए। हर जन्म अपने चरण और शरणों में रख लेना, अपने चरण की शरण में हमेशा रख लेना। बस कृपा इतने कर दीजिए, चरण शरण
अरुण रख लीजे, फिर ना टूटे फिर ना छूटे। ना टूटे और ना छूटे माने ना हम भूले ही नहीं ये रिश्ते। फिर ना टूटे फिर ना छूटे, सखा ये बंधन, सखा ये बंधन। फिर ना टूटे फिर ना छूटे, सखा रे ये बंधन। क्षुद्र मन बुद्धि अरुण, लख 84 अवगुण। मैं तो देख रहा हूँ अवगुण अवगुण ही भरे हुए हैं। एक दो योनियों के नहीं, पूरे 84 लाख योनियों के अवगुण इस अरुण में भरे हुए हैं। क्षुद्र मन बुद्धि अरुण, लख 84 अवगुण। कृपा तोरी आनंद राशि, मिट जाए सब अवगुण। तो कृपा करोगे तो तुम्हारे में तो नहीं है ना कोई अवगुण। तो जब तुम कृपा कर दोगे, साफ कर दोगे, तुम साफ कर दोगे। पावन निर्मल चित्त अरुण, क्या साफ कर दोगे? चित्त को कैसा कर दोगे? पावन, पवित्र और निर्मल, अभेद, जहां भेद ही ना हो। पावन निर्मल चित्त अरुण, समा जाए हरि हरि गुण। बस उस हरि में ही समा जाए। हरि के शरीरों में, गुणों में ही, हरि के जो गुण हैं, अमूर्त, अचिंत, अलौकिक, सब आप जान ही रहे। आनंद, सतचित आनंद अपने आप चला जाएगा। आप केवल भजन कीजिए, श्रद्धा लगाए रखिए, भजन करते रहिए, नाम कीर्तन करते रहिए। पावन निर्मल चित अरुण, समा जाए हरि हरि गुण। और न चाही कुछ अरुण, बस चरण शरण हरि सुन। बस चरण शरण हरि सुन। और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, सखा, मित्र, दोस्त। तो आज समझा होगा, आप जरूर सोचेंगे कुछ अपना जिंदगी का अनुभव जो आप लोगों के सामने रखा, जो जाना वो आपको बताया। छिपाना क्या, आप लोग भी अच्छी भक्ति कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान स्वयं को, भगवान खुद को, भगत को समझा देते हैं। कोई इंसान, कोई मनुष्य क्या समझा पाएगा? वह गुरु ऐसा है जो आपको समझा देगा। बस एक बार आ जाए, बस एक बार आ जाए। उस एक बार लाने के लिए आप प्रयास कीजिए। कोई अगर नहीं, कपूर नहीं, फल नहीं, फूल नहीं, ये सब उसको नहीं लुभा सकते हैं। चुनरी या स्नान करना या खूब अपना शरीर का, देह का आलिश पॉलिश मारना, ये कुछ उसे नहीं चाहिए। वो बड़ा साधारण है। साधारण से विश्वास के साथ नाम जाप करते हुए, ओम तो ओम, ओम तो ओम, उस सांस में अपने उसके नाम को ढालते हुए, माला चाहिए, माला बनाना है तो सांस में उसके नाम को ढालने के लिए जब ऊपर चढ़े सांस ओ, नीचे उतरे माँ, नहीं तो ऊपर चढ़ा ओ माँ, ऊपर चढ़ा ओ माँ, फिर ऊपर चढ़ा ओ माँ। किसी भी विधि से कीजिए, निश्चित आपका कल्याण होगा। जो हम पुराने जन्मों के कर्म करके आए हैं वह हमारे साथ चल रहे हैं। यह वह कर्म है जो कृष्ण गीता में बताते हैं, भक्ति योग। यह भक्ति योग है। आप भक्ति भाव हृदय से नाम से जुड़ जाइए। यही नाम गुरु बन के आपको पूरा रास्ता, सफर पूरा करा देगा और आनंद रूपी सागर में ले जाके हमेशा हमेशा के लिए मिला देगा। यह जीवन आनंद सागर जीते जी आप जानोगे। मरने के बाद कौन जाना है? तो जीते जी ही आप इस आनंद सागर को समझ लोगे, बूझ लोगे और डुबकी भी लगा लोगे।
तब मानना कि यह गीता में कृष्ण के द्वारा कहा गया भक्ति योग है। उस मालिक की भक्ति ही कुछ ऐसी होती है, खुद में है खुदा, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। तो फिर कल मिलेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। ओम। ओम।